हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसेंट्रो यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में ई रिक्शा को शुरू से चालू करने की पूरी जानकारी देंगे आपको A to Z कि हम ई रिक्शा में बैटरी किस तरह रखते हैं, फिर उन बैटरों का सीरीज़ कनेक्शन हम किस तरह करेंगे, वायरिंग हम किस तरह बनाएंगे, किस तरह वायरिंग बनाई जाती है और उसका कनेक्शन ई रिक्शा में किस तरह किया जाता है। तो ये सभी जानकारी आपको वीडियो में मिलेंगी। ये वीडियो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड करी है। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन घंटी के बटन पर प्रेस करें और ऑल बटन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप वीडियो को वॉच कर सकें। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम जल्दी लिखाएँगे, जैसा कि आप लिखा हुआ दिख रहे हो कि रिक्शे की बड़ी जानकारी। तो पहले पॉइंट हमने लिया है कि बैटरी किस तरह रखे जाते हैं रिक्शा में, हम ये सिखाएंगे आपको। ये मैंने टॉपिक वाइज टॉपिक पॉइंट लिखे हैं ताकि आपको मैं दिखा सकूं, फिर आपको मैं एक एक करके इस टॉपिक पर सिखाता चलूँगा। अब ई रिक्शा में बैटरी का सीरीज़ कनेक्शन कैसे करें, इस बारे में आप सीखोगे। फिर उसके बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड टॉपिक, वो आप देख रहे होंगे कि ई रिक्शा में पीली डिब्बी या जंक्शन बॉक्स में कंट्रोलर, मोटर व बैटरों के वायरों का कनेक्शन किस तरह किया जाता है। तो वो भी आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। नेक्स्ट पॉइंट, ई रिक्शा की अपने हाथ से वायरिंग आप किस तरह बनाएं, किस तरह आप वायरिंग ई रिक्शा की बनाओगे। 5वें पॉइंट में ई रिक्शा में वायरिंग कनेक्शन, अब आपने वायरिंग बना ली तो उसका कनेक्शन किस तरह हम करेंगे। तो ये इसका मैंने पॉइंट वाइज लिखा है। तो पहले पॉइंट में आप चाबी लॉक कनेक्शन करोगे, फिर हम 12 वोल्ट का कनेक्शन किस तरह होता है वो करना सीखेंगे कन्वर्टर का। फिर ई रिक्शा को आगे चलाने के लिए जो मुट्ठे में 3 वायर होते हैं उनका कनेक्शन करेंगे, किस तरह होगा। फिर पीछे चलाने के लिए मुट्ठे में जो वायर कनेक्शन होता है वो किस तरह होगा कंट्रोलर में, वो सीखेंगे आप। एक ब्रेक लाइट जो होती है हमारी, उसका भी कनेक्शन किस तरह होता है वो भी आप सीखोगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप हेडलाइट कनेक्शन भी सीखोगे कि आपकी जो हेडलाइट है वो किस तरह से कनेक्शन होगी उसका। अब 7वें पॉइंट में आप देखोगे ई रिक्शा का हॉर्न कनेक्शन किस तरह करोगे आप, ये भी आपको सिखाया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ई रिक्शा के दाएं बाएं इंडिकेटर का कनेक्शन किस तरह किया जाएगा वो भी आपको बताया जाएगा। ई रिक्शा में मीटर का कनेक्शन किस तरह होता है ये बताया जाएगा। तो एक एक करके मैं आपको सिखाता चलूँगा। ये मैंने आपको पहले पॉइंट बताए हैं कि इतने पॉइंट हैं और ये पॉइंट मैं आपको कवर करूँगा। अगर आपको इसके अलावा भी रिक्शा से कुछ पूछना हो इससे संबंधित तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। तो पहला टॉपिक है हमारा ई रिक्शा में बैटरी किस तरह रखे जाते हैं। तो चलिए अब हम स्क्रीन पर चलते हैं अपनी। मान लीजिए ये हमारा रिक्शा का आगे का हिस्सा है और ये हिस्सा हमारा रिक्शा का पीछे का है। अब हम एक बैटरी रखेंगे कुछ इस तरह से। तो हमें ध्यान देना यह है कि हमारा पॉजिटिव जो पॉइंट है वो किस साइड रखा है हमने इस बैटरी का। मान लीजिए हमने पॉजिटिव पॉइंट इस साइड रखा है और नेगेटिव पॉइंट इस साइड रखा है। तो जब हम दूसरा बैटरी रखेंगे जैसा कि मैं रख रहा हूँ, तो इस दूसरे बैटरी का ध्यान ये देना है कि इसके नेगेटिव के सामने आपके दूसरे बैटरी का पॉजिटिव होना चाहिए, इसके करीब में होना चाहिए इस साइड। तो ये आपका बैटरी रखा गया। अब इसी तरह से आप इस समय पीछे की ओर बैटरी रखेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ रख दिया बैटरी। अब हम इसका प्लस पॉइंट देखेंगे। मान लीजिए प्लस पॉइंट हमारा इधर है और माइनस पॉइंट हमारा इधर है। तो हम इसके माइनस के सामने दूसरे बैटरी का प्लस पॉइंट रखेंगे। ये हमने बैटरी रख दिया। अब हम इसके सामने प्लस रखेंगे, प्लस पॉइंट। ये पॉजिटिव रखेंगे, इधर नेगेटिव। तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से हमने बैटरों में रखने सीख लिए रिक्शा में कि किस तरह रखे जाते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक था
बैटरों का सीरीज़ कनेक्शन कैसे करें। तो चलिए अब हम सीरीज़ कनेक्शन करना सीख लेते हैं। अब ये जो आप देख रहे हो प्लस माइनस, अब हम इसको एक वायर के थ्रू जोड़ देंगे कुछ इस तरह से। एक वायर का टुकड़ा लेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। अब ये जो प्लस पॉइंट है इस बैटरी का, ये प्लस पॉइंट आप आगे वाले बैटरी के निगेटिव पॉइंट से कनेक्ट करोगे कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देख रहे हो। इसी तरह से जो हमारा पीछे का बैटरी का नेगेटिव पॉइंट बचा है, अब इस नेगेटिव पॉइंट को हमें आगे के दूसरे बैटरी के प्लस पॉइंट से जोड़ देना है। इस तरह से हमें आगे प्लस और नेगेटिव दो मिल गए। ये हमारा 48 वोल्ट बन गया है। यहाँ से हमारा 12-12 24 वोल्ट आया। फिर आगे भी हमारी 12-12 की दो बैटरी हैं 24 वोल्ट, फिर 24-24 48 वोल्ट यहाँ से हमारा निकल गया। तो इस तरह से हमारा 48 वोल्ट का कनेक्शन हो गया। अब हमें ध्यान रखना है कि ये दोनों तार आपस में टच नहीं होने चाहिए। अगर ये टच हो गए तो ये शॉर्ट हो जाएगा, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब आप स्क्रीन पर पिक्चर देख रहे होंगे, ये रेड तार आपका बैटरी का है, काला तार भी बैटरी का है, ये नीला तार मोटर का है, पीला तार मोटर का है, हरा तार मोटर का है। ये हमारे मोटर के 3 तार मिलेंगे इसी तरह से, पीला हरा लाल। और ये आप बैटरी का चित्र देख रहे हो, ये हमने कनेक्शन कर लिया था। अब ये येलो बॉक्स देख रहे हो आप, ये कनेक्शन बैटरी का दिखा रहा हूँ मैं। ये पिक्चर लगा दी है मैंने आपको समझाने के लिए। एक बार आप इसे गौर से देख लो। अब हम इसमें कंट्रोलर मोटर बैटरी का कनेक्शन करना सीखेंगे। तो कंट्रोलर के रेड वायर को हमें इस पॉइंट पर लाकर रखना है, और इसी तरह जो हमने सीरीज़ कनेक्शन करा था बैटरी का, उसका रेड वायर हमें कुछ इस तरह से लाकर इस पॉइंट पर रखना है और इस पर नट लगाकर अच्छी तरह से टाइट कर देना है। तो इस तरह से हमारा 48 वोल्ट बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट हमने लगा दिया है। अब हम इसे 3 पॉइंट छोड़कर हमें रखेंगे ताकि ये आपस में टच ना हो। जैसा कि आप देख रहे हो, अगर ये टच हो जाएगा तो शॉर्ट हो जाएगा जिसका ग्राउंड वायर, इसलिए हम इसी ग्राउंड वायर को इससे दूरी पर रखते हैं ताकि आपस में टच ना हो सके। मैं आपको पिक्चर में दिखा दूँगा, अभी ड्रॉ करके दिखाऊँगा मैं आपको। ये हमने बैटरी का ग्राउंड वायर डिबिया के लास्ट वाले पॉइंट पर रखा। ऐसे ही कंट्रोलर का वायर हमने लास्ट वाले पॉइंट पर रखा और इसके ऊपर नट लगाकर अच्छी तरह से टाइट कर दिया। तो इस तरह से हमारा कंट्रोलर और बैटरी का 48 वोल्ट का कनेक्शन हो गया। जब आप ये कनेक्शन करोगे तो ये जब आप एक तार लगा चुकोगे, जब दूसरा तार लगाओगे बैटरी का, तो ये एकदम कट सी आवाज़ आएगी, ये चिंगारी मारेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके कंट्रोलर में करंट पहुंच चुका है। अब हम इसका मोटर का कनेक्शन करेंगे। मान लीजिए हमने नीला वायर लिया है और इसे हमने इस पॉइंट पर रख दिया है डिब्बी के दूसरे पॉइंट पर। अब इसी तरह मोटर का नीला वायर भी आप इसके ऊपर रख दोगे और आप नट लगाकर इसे अच्छी तरह से टाइट कर दोगे। अब ये हमारा कंट्रोलर और मोटर का नीले वायर का कनेक्शन हो चुका है। इसी तरह से हमें पीले वायर का कनेक्शन करना है। ये हमने मोटर का पीला वायर जोड़ दिया है इधर। इसी तरह से हम कंट्रोलर का पीला वायर भी इससे कनेक्ट करेंगे और नट लगाकर अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। तो हमारा कंट्रोलर का पीला और मोटर का पीला वायर का कनेक्शन हो चुका है। इसी तरह से हम कंट्रोलर के हरे और मोटर के हरे वायर का कनेक्शन करेंगे। तो हम कंट्रोलर का हरा वायर लेकर आए, हमने इस पॉइंट पर ला के रख दिया पीली डिब्बी के तीसरे पॉइंट पे। इसी तरह से मोटर का वायर हम लेकर आए, हमने इसके तीसरे पॉइंट पर रख दिया पीली डिब्बी के, और इस पर नट लगाकर अच्छी तरह से इसे टाइट कर देना है। तो अब आप देख सकते हो कि हमने बैटरी का कनेक्शन कर लिया कंट्रोलर से, देख सकते हो। इसी तरह से हमने इसका ब्लैक वायर बैटरी का भी कनेक्ट कर दिया और कंट्रोलर का भी कनेक्ट कर दिया ब्लैक वायर।
ये हमारा बैटरी कनेक्शन हो गया। इसी तरह से हमने मोटर का कनेक्शन कर दिया, नीले को नीले में, ऐसे ही कंट्रोलर के पीले को मोटर के पीले से, इसी तरह से कंट्रोलर के हरे से मोटर के हरे से अटैच कर दिया है हमने। तो अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ई रिक्शा में पीली डिब्बी या जंक्शन बॉक्स में कंट्रोलर व मोटर के वायरों का कनेक्शन किस तरह होता है, तो ये आपने तीसरे टॉपिक में सीख लिया है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ई रिक्शा की अपने हाथ से वायरिंग किस तरह बनाएं। तो वायरिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको जहाँ कंट्रोलर रखा जाता है और रिक्शा के आगे तक आपको उसकी लंबाई मापनी है कि कितने लंबे तार आपको मार्केट से लेकर आने हैं, और उसकी मोटाई आप 0.5 mm या 1 mm ले सकते हो। तो आप तार कितने लाओगे वो मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। की लॉक के वायर आपके 2 होते हैं। 48 वोल्ट का वायर जो डायरेक्ट सप्लाई आप दोगे वो आप हरे रंग का वायर ले लो पहचान के लिए, और जो इग्निशन वायर में 48 वोल्ट का करंट जाएगा की लॉक से दूसरे वायर से कंट्रोलर में, उसका रंग हम डार्क ब्लू ले लेते हैं, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर लिख के दिखा रहा हूँ। तो कलर डिफरेंस लेने से हमें फ़ायदा ये होगा, जब हम वायरिंग करेंगे तो हमें फिर परेशानी नहीं होगी, हमें आसानी होगी। वायरिंग करने के बाद भी हमें आसानी होगी, हम इजी तरीके से पता लगा सकते हैं कि यह वायर हमारा हरे रंग का बैटरी से आ रही 48 वोल्ट की डायरेक्ट सप्लाई है, और ये जो नीला वायर हमने लिया है की लॉक के दूसरा वायर से जो अटैच करा है वो वायर हमारा कंट्रोलर के इग्निशन वायर से कनेक्ट हो रहा है। तो इसीलिए वायर का कलर हमने डिफरेंट लिया है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो की लॉक के लिए आपको वायर ख़रीद के लाने हैं, एक हरा और एक डार्क ब्लू। आप रंग अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, ये तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर इस टाइम बता रहा हूँ। आप इसी तरह से अपने माइंड से कुछ भी कलर ले सकते हो। इसी तरह से मुट्ठे में हमारे 3 वायर और 2 वायर होते हैं। 3 वायर हमारी रिक्शा को आगे चलाने के लिए और 2 वायर हमारी रिक्शा को पीछे चलाने के लिए। तो 3 वायर में जो हमने कलर लेकर आना है हमें, एक तो रेड होता है इसमें मुट्ठे में, और एक डिफरेंट कलर का वायर होता है, तो हमने हल्का आसमानी कलर ले लिया है, और एक तार इसमें ब्लैक होता है। और पीछे चलाने के लिए 2 वायर होते हैं, हमने सफ़ेद तार ले लिए। मान लीजिए हम मार्केट से 2 तार सफ़ेद लेकर आ गए हैं, आपको जो पसंद हो आप वो लेकर आ सकते हो। इसी तरह से हम कन्वर्टर के तार लेंगे। कन्वर्टर के हमें 2 तारों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप 2 तार मार्केट से ख़रीद कर लेकर आएंगे, 2 तार। और इसमें एक तार पीला होगा, तो आप पीले से ये समझ जाओगे कि ये हमारा कन्वर्टर का तार है, ये हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई रिक्शा में आगे की ओर लेके जाएगा, और इससे आप पीछे भी कहीं भी 12 वोल्ट की सप्लाई रिक्शा में दे सकते हो। और इसका एक ग्राउंड वायर भी होगा जो ब्लैक रंग का होगा, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर लिख के दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके और आप कंफ्यूज ना हो। 3 तार आपके मुट्ठे के हैं और 2 तार आपके रिवर्स के हैं मुट्ठे के। ये मैंने रंग भी आपको लिख के दिखा रहे हैं। कन्वर्टर के 2 तार हैं, एक पीला है आपका, एक ब्लैक है दूसरा। तो ये साथ साथ मैंने आपको कलर कोडिंग बता दी है इसकी, तो देख सकते हो आप। की लॉक के 2 वायर हैं, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9। तो इस तरह से 9 वायर आपको अलग रंग के मार्केट से ख़रीद कर आने हैं, 0.5 mm के या 1 mm के। अब उसके बाद हम वायरिंग बनाना सीखेंगे कि किस तरह से हम वायरिंग बनाएं। तो यह भी हम आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर बनाना सिखाएंगे। वीडियो को बीच में स्किप ना करें, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये जो हमने हरा वायर लिया है, ये हमारा की लॉक का वायर है, जो कि बैटरी से आने वाली 48 वोल्ट की डायरेक्ट सप्लाई होगी। तो हमें ध्यान रहेगा
कि ये हमारा हरा वायर इस चीज़ के लिए है। इसी तरह से हमने डार्क ब्लू वायर लिया है जो हमारा की लॉक के दूसरे वायर से कंट्रोलर के इग्निशन वायर में जुड़ेगा, तो हम आसानी से इनकी पहचान कर सकेंगे। अब आपको इन दोनों तारों को इसी तरह से हाथ में ले लेना है। ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। और आपको आगे से इन तारों को छोड़ के कनेक्शन करने की जगह छोड़ देनी है आपको आगे से, और कुछ दूरी पर आपको इस तरह से टेप लगा देना है इन तारों पे। मतलब इन तारों का एक जोड़ा बना लेना है। इसी तरह से पीछे से कुछ जगह छोड़कर आपको, जैसा मैं दिखा रहा हूँ, ये ब्लैक ब्लैक करके यहाँ पे आपको इस तरह से टेप से लगा देना है। तो इस तरह से हमारा ये 2 तार का एक जोड़ा बन गया। अब हमें वायरिंग करने में काफ़ी आसानी होगी। इसी तरह से अब हम थ्रॉटल के तार का कनेक्शन वायरिंग लेंगे जो कि रिक्शा को आगे चलाने के लिए है। अब ये जो आप रेड वायर देख रहे हो, ये हमारा एक्सीलेटर का ई रिक्शा को आगे चलाने के लिए है। अब इसका एक वायर और होता है, वो डिफरेंट कलर का होता है। मैं यहाँ पर आसमानी कलर ले रहा हूँ वायरिंग में, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था। तो हम इसका वायर ड्रॉ कर लेंगे। और ये जितने भी तार हैं हमारे 0.5 mm के हैं। आप चाहो तो 1 mm के तार भी ले सकते हो। इसी तरह से ब्लैक वायर ड्रॉ कर लेंगे। आपको तारों की लंबाई नाप लेनी है कंट्रोलर से जहाँ होता है आपका, और ई रिक्शा के आगे तक। तब आपको तार लेकर आने हैं। फिर आपको इस तरह से वायरिंग बनानी है जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ। फिर ये आप टेप लगा दोगे कुछ आगे का हिस्सा छोड़कर इस तरह से। इसी तरह से आप पीछे का कुछ हिस्सा छोड़कर आप इसे टेप से लगा दोगे। तो इस तरह से हमारा ये 3 तार का जोड़ा बन जाएगा और हमें पहचानने में काफ़ी आसानी होगी कि हमारा 2 तार का जो है की लॉक का है और 3 तार का हमारा ई रिक्शा को आगे चलाने के लिए थ्रॉटल का है। अब हम ई रिक्शा का रिवर्स वायर ड्रॉ करेंगे, जो कि हमने आपको पहले बताया था। हमने वाइट रंग लिया था, तो 2 तार हम ड्रॉ करेंगे वाइट रंग के। ये वाइट स्क्रीन है, तो इसलिए पहले स्क्रीन को हम ब्लैक कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे। अब हम इसमें आपको वाइट रंग के 2 तार ड्रॉ करेंगे। ये हमारे ई रिक्शा को पीछे चलाने के लिए हैं। अब इस वायर को भी आप टेप की मदद से एक दूसरे से जोड़ देंगे। इसका जोड़ा बना लेंगे आप कुछ इस तरह से। इसके ऊपर टेप लपेट देंगे आप दोनों तारों पे इस तरह से। अब हमारा जो बचा है वो कन्वर्टर बचा है, तो उसके लिए हम पीला वायर लेंगे। ये पीला वायर ही हमारा आगे जाकर 12 वोल्ट की सप्लाई देगा, जैसे कि रिक्शा के इंडिकेटर में, हेडलाइट्स में, हॉर्न में और ब्रेक लाइट स्विच में। इन सब चीज़ों में हमारा 12 वोल्ट करंट चाहिए होता है। तो चलिए हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं इसे। अभी आप देख रहे हो, तब हम इसका एक ग्राउंड वायर और लेंगे कन्वर्टर का। ये ब्लैक रंग का होगा हमारा। ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये हमारा ग्राउंड वायर हो गया। तो ये इसको भी हमें टेप की मदद से इसी तरह से आपको टेप लगा देना है। तो ये हमारा 2 तार का जोड़ा हो जाएगा। इसी तरह पीछे से आपको कर देना है। तो इस तरह से ये हमारे 1 2 3 4, ये हमें 4 तार के जोड़े मिल गए। पहले तार में हमारे 2 तार हैं, दूसरे में हमारे 3 तार हैं, और फिर तीसरे में 2 तार हैं, फिर चौथे में 2 तार हैं।
ये हमारा की लॉक का वायर है, हरे रंग का 48 वोल्ट का बैटरी सप्लाई। ये हमारा इग्निशन वायर है जो कंट्रोलर में जाएगा, की लॉक के दूसरे वायर में जुड़ा होता है, देख सकते हो आप। इसी तरह से ये हमारा ई रिक्शा को आगे चलाने के लिए है, थ्रोटल के वायर। इसी तरह ये रिक्शा को पीछे चलाने के लिए है, पीछे के वायर थ्रोटल के हैं ये भी। ये हमारे कन्वर्टर के तार हैं, ये हमारा कन्वर्टर का जोड़ा है। तो इस तरह से आप देख लिया होगा आपने कि इस तरह से वायरिंग करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। अभी ये जो मैंने लिख के दिखाया हेडलाइट, ये सारा हमारा कन्वर्टर से ही मिलेगा हमें, पीले वायर से करंट 12 वोल्ट का हेडलाइट में जाएगा, चारों इंडिकेटर में जाएगा। ये सारी चीज़ें हमारी 12 वोल्ट चलती हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। अब आपने वायरिंग सीख ली है की रिक्शा की, अब आपको सीखना है कि अब हम वायरिंग का कनेक्शन किस तरह करेंगे ई रिक्शा के अंदर। तो उसके लिए मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है चाबी लॉक कनेक्शन किस तरह किया जाता है। तो सबसे पहले हम चाबी लॉक का कनेक्शन करना सीखेंगे। तो चलिए मैं आपको पिक्चर ले चलता हूँ। ये हमने देख रहे हो आप कनेक्शन करा हुआ है कंट्रोलर मोटर बैटरी का। ये हमारे की लॉक में 2 वायर हैं, एक लाल है एक काला है। ये मल्टीमीटर की देख रहे हो आप, इसमें एक रेड प्रोब है एक ब्लैक प्रोब है। तो अब आपको ये जानना है कि 48 वोल्ट की डायरेक्ट सप्लाई जो आप दोगे पीली डिब्बी से, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ कि ये कौन से वायर में दोगे, की लॉक के लाल तार में दोगे या काले तार में दोगे। तो मान लीजिए हमने 48 वोल्ट की सप्लाई इस रेड वायर में दे दी, इस रेड वायर से हमने की लॉक के जोड़ दिया 48 वोल्ट की सप्लाई। तो हम अपने मल्टीमीटर पर आएंगे। 1 मिनट, ये आपको प्रॉब जो है किस पर रखनी है, ये काली प्रॉब मल्टीमीटर की ग्राउंड पे। अब आप मल्टीमीटर में देखिए यहाँ पर एक तीर होता है, ये ऑफ पर होता है और ये डीसी पे हमें इसे 200 पर सेट करना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये तीर आपका कुछ इस तरह से होगा, इस टाइम ये ऑफ कंडीशन में है। अब आपको इसे लेफ़्ट टर्न करके इसे आपको 200 वोल्ट पर सेट करना है, क्योंकि हमें 48 वोल्ट डीसी मेज़र करने हैं। इसलिए आपको इसे इस तरह से घुमाकर 200 पर लाकर सेट कर देना है। उसके बाद जो मैंने आपको पहले दिखाया था अभी इससे पहले कि मैंने ब्लैक तार जो प्रॉब थी इसकी उससे कनेक्ट करा था, ई रिक्शा के पीली डिब्बी में जो ग्राउंड तार है वहाँ पे आपको टच करना है। देखिए जो टच हुआ तार है आप देख सकते हो, ग्राउंड वायर इसका प्रॉब ब्लैक प्रॉब इससे टच है, ये ग्राउंड वायर से बैटरी का आपको इसी तरह से टच करनी है। अब आपको इसकी जो रेड प्रॉब है, जब आपने 200 पे सेट कर लिया मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज के, तब आप इसकी रेड प्रॉब को की लॉक के ब्लैक वायर पर रखेंगे और अपनी चाबी को ऑन करेंगे। यदि चाबी ऑन करने पर 48 वोल्ट करंट शुद्ध कराता है तो इसका मतलब ये हमारा 48 वोल्ट की डायरेक्ट सप्लाई हमारी की लॉक के रेड वायर में ही लगेगी। यदि 48 वोल्ट की सप्लाई शो नहीं कराता है ब्लैक पे लगाने के बाद ये रेड प्रॉब मल्टीमीटर की, तब हम ये रेड वायर बैटरी के जो 48 वोल्ट सप्लाई है ये हम ब्लैक वायर में लगाएंगे। चूँकि हमारी 48 वोल्ट की सप्लाई आ रही है इस ब्लैक वायर में, तो हम ये रेड वायर की लॉक के रेड वायर से ही लगाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है और आप इस तरह से चेक कर सकते हो कि कौन सा वायर आपको किस वायर में 48 वोल्ट की सप्लाई देनी है और किस वायर को आपको कंट्रोलर के इग्निशन वायर से अटैच करना है। तो इस तरह से आप मल्टीमीटर की मदद से यह पता कर सकते हो। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। ये तार हमारा 0.5 mm का है, ये लाल तार से मैंने ड्रॉ करा है। असल में हमने वायरिंग जो पीछे ली थी वो हरे तार की थी,
तो समझ लीजिए ये हमारा हरा तार है, जो लाल तार मैंने दिखाया है अटैच करके इससे। अब इसी तरह से हम की लॉक का जो काला तार अटैच करेंगे, वो हमने वायरिंग कलर जो लिया था उसमें हमने, ये आप देख सकते हो डार्क ब्लू लिखा है ना, जो हम कंट्रोलर की इग्निशन वायर से जोड़ेंगे, ये डार्क ब्लू लिया था। तो इसी तरह से आप डार्क ब्लू वायर को पहले की लॉक वायर से अटैच करेंगे। मान लीजिए पहले मैं ब्लू कलर लेता हूँ। अब इसमें एक वायर होता है इग्निशन वायर, इसमें दो तरह के वायर होते हैं सिंगल, एक इग्निशन वायर होता है कंट्रोलर में और एक रेस का वायर होता है। इसकी हमें पहचान करनी होती है। इसकी पहचान कैसे होती है ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा। तो आपको इग्निशन वायर की जब पहचान कर लोगे, तब आप की लॉक के ब्लैक वायर से आप अपनी ब्लू रंग की वायरिंग अटैच करके फिर आप कंट्रोलर की तरफ ले जाओगे। फिर कंट्रोलर के इग्निशन वायर से इस ब्लू रंग के वायर को आप जोड़ दोगे। तो आपका ये कनेक्शन की लॉक का कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपकी जो ये रेड रंग का वायर दिख रहा है आपको, इसमें 48 वोल्ट की सप्लाई जाएगी। जब आप की को ऑन करोगे तो सप्लाई आपकी ब्लू वायर में जाएगी और आपका कंट्रोलर ऑन हो जाएगा। अब आप देख सकते हो 12 वोल्ट कन्वर्टर का कनेक्शन किस तरह करें। अब हम आपको कन्वर्टर का कनेक्शन करना बताएंगे। अब ये आप देख सकते हो इतना काम हम पहले ही कर चुके हैं। कनेक्शन आपको चित्र डायग्राम मैंने बनाकर दिखाया हुआ है। अब ये मैंने एक तरफ कन्वर्टर की पिक्चर लगाई है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो देख सकते हो आप, इस कन्वर्टर में हमें 3 वायर मिलते हैं, एक वायर रेड, एक वायर पीला और एक तार ब्लैक। इसमें हमें बैटरी की 48 वोल्ट की सप्लाई डालनी होती है रेड वायर में, और पीले वायर से हमारा 12 वोल्ट निकलता है, 48 वोल्ट से कन्वर्ट हो गए। और ये ब्लैक वायर में हमें ग्राउंड वायर की सप्लाई देनी होती है, उसी पीली डिब्बी से आप दे सकते हैं, येलो बॉक्स से। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने डायग्राम पे। तो हम सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, 48 वोल्ट की सप्लाई हमें कभी भी हमें बैटरी की डायरेक्ट सप्लाई से नहीं देनी है। मैं आपको समझाता हूँ अभी। जो हमने पीछे की लॉक का कनेक्शन करा था, मान लीजिए कि ये की लॉक की जा रही 48 वोल्ट की डायरेक्ट सप्लाई है की लॉक के अंदर। इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब मैं ब्लू वायर से आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए ये ब्लू वायर हमारा की लॉक के दूसरे वायर से जुड़कर कंट्रोलर के इग्निशन वायर से जुड़ा है, इस तरह से। तो हम इस इग्निशन वायर में ही इस कन्वर्टर का रेड वायर को जोड़ेंगे, ताकि जब हम चाबी ऑन करें तब हमारा करंट रेड वायर से इस ब्लू वायर में आए और ब्लू वायर से इस कन्वर्टर के रेड वायर में जाए। मतलब जब आप चाबी ऑन करोगे तभी आपका रिक्शा ऑन होएगी, इससे पहले ऑन नहीं होएगी। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आपको कन्वर्टर का रेड वायर की लॉक के इग्निशन वायर से आपको जोड़ देना है, इस तरह से। ये हमारा की लॉक में जो हमने जोड़ा था वायर, ब्लू रंग का वायरिंग, उसी वायरिंग में हमें कन्वर्टर की रेड रंग का तार जोड़ना है। अब ये पीले रंग का वायर हमारा आगे जाएगा और हमें ग्राउंड वायर भी, जो आप येलो बॉक्स देख रहे हो जहाँ हमने ग्राउंड कनेक्शन करा था, इसे हम वहीं लगा देंगे। कुछ इस तरह से आप यहाँ से ग्राउंड वायर का कनेक्शन ले सकते हो पीली डिब्बे से, कुछ इस तरह से। और ये पीला वायर आपका रिक्शा के आगे तरफ चला जाएगा। इसी तरह से जो हमने ब्लैक रंग का वायर ख़रीद के लाए थे मार्केट से, उसे भी हम इसी ब्लैक वायर में अटैच करके आगे ले जाएंगे। जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी हमें, वहाँ वहाँ हम 12 वोल्ट का कनेक्शन इससे ले सकते हैं। तो आपके इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये काफ़ी अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया है एक एक चीज़, ताकि आप समझ में आ सके आपको। अब ये जो 12 वोल्ट का वायर है, इससे मैं हॉर्न, हेडलाइट,
हॉर्न स्विच, इन सब में 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है। 48 वोल्ट की सप्लाई हमारी सिर्फ मीटर में जाती है, और मीटर को छोड़ के बाकी सब में हमारा 12 वोल्ट ही चलता है। अब हम देखेंगे ई रिक्शा को आगे चलाने के लिए मुट्ठी का कनेक्शन किस तरह करें। तो आइए जानते हैं हम मुट्ठी का कनेक्शन किस तरह करेंगे। हमने वायरिंग ली थी आगे चलाने के लिए, एक रेड रंग का था, एक आसमानी था और एक ब्लैक रंग का वायर था। ये आप देख सकते हो, ये हमने वायरिंग तैयार करी थी। तब आप क्या करोगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए मुट्ठा लिया है। इसमें 3 वायर हैं, रेड और एक डिफरेंट कलर का वायर होता है और एक ब्लैक रंग का वायर होता है इसमें। ऐसी कंट्रोलर के अंदर भी आपके ऐसी वायर मिलेंगे, एक ब्लैक मिलेगा, एक रेड मिलेगा और एक डिफरेंट कलर का वायर मिलेगा। इसमें 3 तार होते हैं आपके। तो चलिए, अब जो हमने वायरिंग बनाई थी अपनी, उस वायरिंग से इसे अटैच करते हैं। इसमें सॉकेट लगे होते हैं, अगर सॉकेट नहीं है तो आप इसे ऐसे अटैच कर दोगे, ऐसे अटैच कर दो। रेड को रेड से कर दो अटैच, और ब्लैक को ब्लैक से कर दो, और जो डिफरेंट कलर का वायर है उसे डिफरेंट कलर से कर दो। जैसे कि ये पिंक वायर है तो पिंक को पिंक से कर दिया हमने, और ब्लैक को ब्लैक से कर दो। इस तरह से आपको ई रिक्शा के आगे चलाने के लिए ये थ्रॉटल का कनेक्शन हो चुका है। बहुत इजी है। इसमें सॉकेट लगे होते हैं, थ्रॉटल में भी सॉकेट लगे होते हैं 3 वायर में, और कंट्रोलर में भी 3 वायर में सॉकेट लगे होते हैं। बस आपको सॉकेट को अटैच करना है। अगर सॉकेट नहीं है तो आप वायर जोड़ सकते हो। अब आप पीछे चलाने के लिए मुट्ठे का कनेक्शन करेंगे। तो पीछे चलाने के लिए मुट्ठे में हमारे 2 वायर मिलते हैं। इस मुट्ठे में जो आप देख रहे हो थ्रॉटल कहते हैं इसे, इसमें हमारे 2 रंग के वायर होते हैं। ये भी पीले रंग के होते हैं। ये इनका कलर डिफरेंट नहीं होता, ये दोनों पीले रंग के ही होते हैं। इसी तरह से हमारे कंट्रोलर में भी 2 वायर मिलते हैं इस मुट्ठे को अटैच करने के लिए। अब हमने वायरिंग में जो मुट्ठे के वायर लिए थे वो हमने वाइट रंग के वायर लिए थे। तो ये हमारी स्क्रीन वाइट है, तो मैं वाइट से दिखा नहीं सकता, इसलिए मैं पीले से ही ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए ये हमारा वाइट वायर है, हमने इससे अटैच कर दिया। इसी तरह से दूसरा वाइट वायर भी हम इसके दूसरे पीले वायर से अटैच कर देंगे। देख लीजिए आप, ये हमारे मुट्ठे की रिवर्स की वाइट वायर की वायरिंग है जो हमने बनाई थी। तो इसी तरह से समझ लीजिए, जो मैं पीले से ड्रॉ कर रहा हूँ ये आपका वाइट वायर है, ये आपका वाइट वायर है समझ लीजिए। आपने इसको इससे अटैच कर दिया। तो इसी तरह से आपका एक्सीलेटर का कनेक्शन कंप्लीट हुआ ई रिक्शा को आगे चलाने के लिए और पीछे चलाने के लिए। ये आपका कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ई रिक्शा में मीटर का कनेक्शन किस तरह होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए मैं आपको डायग्राम पर लेके चलता हूँ। ये आप देख रहे होंगे, ये 2 मीटर कुछ इस तरह से होते हैं, इस पर परसेंटेज लिखी होती है हमारी 10, 20, 30, इसी तरह से 100% तक होता है। ये बीच में हमारे कुछ इंडिकेटर के लोगो होते हैं यहाँ। ये हमारा बीच वाला ये कुछ इसमें रीडिंग शो कराती है कि आपकी गाड़ी कितनी तेज़ चल रही है, रेस का। ये 2 तार हमारे 2 मीटर जो गोल गोल देख रहे हो आप, ये हमारे 48 वोल्ट करंट जाता है इसमें। इस वाले मीटर में हमारे 2 तार होते हैं, एक ब्लैक और एक रेड, जैसा कि आप देख रहे हो। इसी तरह से इसमें एक ब्लैक तार होता है, इसमें एक रेड तार होता है, और ये जो तार होता है आपका नीला वाला जो आप देख रहे हो, इसके अलावा ये आपका स्पीडोमीटर का होता है। ये आपकी रेस बताता है कि रेस कितनी है। यह तार कंट्रोलर में रेस का तार से जोड़ा जाता है। तो इस तरह से 3 तार इसके हो गए और 2 तार उस मीटर के हो गए। तो इन तारों को देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये तार कुछ ऐसे होते हैं कि ये आप परसेंटेज लिखा देख रहे हो मीटर पे, इसके ब्लैक वायर और इस दूसरे वाले मीटर का ब्लैक वायर आपस में जुड़ के एक वायर बना होता है, क्योंकि इन दोनों मीटर को हमें
48 वोल्ट की सप्लाई देनी होती है। जैसा कि आप देख रहे हो कि इस वायर को ये इससे जोड़ देते हैं और इसका एक वायर बना देते हैं। ये कुछ इस तरह से दो वायर आपस में ज्वाइन होकर एक वायर बन जाता है, ग्राउंड वायर। इसी तरह से दोनों मीटर के लाल तारों को मिलाकर एक लाल तार ये बना देते हैं इस मीटर में। ये कुछ इस तरह से इस तार को लिया और इस तार के मीटर को लिया और इन्हें जोड़ के एक तार बना दिया। अब हम इसमें 48 वोल्ट की सप्लाई डालेंगे तो दोनों में ही करंट चला जाएगा हमारा 48 वोल्ट इस तरह से। और ये दो तार आपको दिख रहे हैं बीच में, ये हमारे 12 वोल्ट की सप्लाई है। इंडिकेटर जो आप देख रहे हो, ये इंडिकेटर लोगो और हेडलाइट, ये हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई है। तो इस तरह से हमारे मीटर में 3, 2 5, 2 7, 2 9 और 2 11 तार होते हैं, जिसे देखकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका हम कनेक्शन आपको बाद में करना बताएंगे मीटर के लोगों का। ये हमारी वीडियो पार्ट 1 है, इसमें आपको इतना समझा दिया है और वीडियो काफ़ी लंबी भी हो चुकी है। तो चलिए हम आपको इसका कनेक्शन करके दिखाते हैं। अब आपको इग्निशन जो वायर है इसका, जो की लॉक का ये दूसरा वायर है, इग्निशन वायर से जुड़ा होता है दूसरा वायर। ये इसी वायर से हमें करंट लेना है। इसी वायर से एक तार अटैच करके हमें इस मीटर के रेड तार से जोड़ना है, ताकि जब हम चाबी ऑन करें ये मीटर हमारा तभी चले। तो चलिए देख लेते हैं। ये जो ब्लू वायर है हमारा की लॉक का, ये इग्निशन वायर से कनेक्ट हो रहा है कंट्रोलर के। तो इसी से हम अटैच कर दिया हमने एक वायर लेके। इसी तरह से अब ये हमारा 48 वोल्ट का कनेक्शन तो हमने कर दिया इग्निशन वायर से। अब हमारा बचा है ग्राउंड वायर। अब हम ग्राउंड वायर कहाँ से लेते हैं? तो आप ग्राउंड वायर मुट्ठे के ब्लैक वायर से भी ले सकते हो, वरना तो आप कन्वर्टर से ले सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप 2 वायर लोगे कन्वर्टर के, पीले और वो काले, तो उसी ग्राउंड वायर से कन्वर्टर के आप इसमें दे सकते हो मीटर में। तो आपको समझाने के लिए मैं आपको ये कन्वर्टर को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। वैसा मैंने पीछे भी आपको बना के दिखाया है, आप वीडियो को बैक करके देख लेना। ये मैं समझाने के लिए सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पर कन्वर्टर लिख दिया है। मान लीजिए इस कन्वर्टर का कनेक्शन हम येलो बॉक्स से कर चुके हैं, येलो बॉक्स, और इसके इग्निशन वायर से कर चुके हैं की लॉक के। अब आप ग्राउंड वायर, इसके ग्राउंड वायर में से आप जोड़ सकते हो, इस मीटर के ग्राउंड वायर को दे दोगे तो आपका 48 वोल्ट की सप्लाई चली जाएगी। वरना तो आप एक्सीलेटर का जो थ्रॉटल का जो तार होता है आगे चलाने के लिए रिक्शा को, उसमें एक ब्लैक वायर मिलता है, आप वहाँ से भी ग्राउंड ले सकते हो। तो ये हमने सीख लिया कि मीटर का कनेक्शन किस तरह होता है। पार्ट 2 में मैं आपको जितनी भी बचे हैं हमारे टॉपिक, उसमें ये पार्ट 2 में मैं आपकी सारे कवर कर दूंगा। बस आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 में आपके लिए जल्दी ही अपलोड कर लाऊंगा।